आज के करंट अफेयर्स क्लास में हम इन 5 टॉपिकों को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स क्लास। आज तारीख 25/7/2023। इस हफ्ते के करंट अफेयर्स क्लास में हम आपके लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं और उन्हीं में से जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। तो देखिए, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है पासपोर्ट तो आप सभी को पता है पासपोर्ट किस पर्पज से इस्तेमाल होता है। यस, ऑफ कोर्स, पासपोर्ट का इस्तेमाल होता है किसी भी अगर आप दूसरे देश में जाते हैं तो वो आपके पहचान पत्र के रूप में किस देश के आप सिटीजन हैं उसमें सारी जानकारियां रखी होती है। तो हर साल जो है इन पासपोर्ट का एक ग्लोबल रैंकिंग इंडेक्स पब्लिश होता है, ठीक है। तो इसका नाम होता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। सो ग्लोबल रैंकिंग जो इन कंट्रीज का मतलब कौन से देश का जो है रैंकिंग सबसे अच्छा है। मतलब मान लीजिए कि आप किसी भी देश में रहते हैं, उस देश से आप कितने देश में फ्री एक्सेस कर सकते हैं, कितने देश में फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं, बिना आपको कोई पैसा दिए उस कंट्री में आप एंटर कर सकते हैं। तो ये होता है ग्लोबल रैंकिंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल फ्रीडम फॉर देयर सिटीजन्स। उनके सिटीजन के लिए ट्रैवल फ्रीडम होता है और इट इज पब्लिश्ड बाय द कंसल्टेंसी फर्म नेम हेनली एंड पार्टनर्स। तो एक कंसल्टेंसी फर्म है जिसका नाम है हेनली एंड पार्टनर्स। इसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा पार्टनरशिप है इनका, ठीक है, AIATE के साथ। तो ये दोनों जो है ये मिलके हर साल ये ग्लोबल जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है ये पब्लिश करते हैं। तो इसमें 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि 227 डिफरेंट डेस्टिनेशंस को डिफाइन करते हैं। तो देखिए, आपको लगेगा सर यहाँ पर तो 199 जो है पासपोर्ट का बात कहा गया है, फिर यहाँ आप बोल रहे 227 डेस्टिनेशन, यानी कि मान लीजिए कुछ कुछ ऐसे भी देश है जैसे कि अमेरिका जो है वहां पर जो अलग अलग स्टेट हैं उनके भी अलग अलग पावर हैं, ठीक है। यूरोपियन बहुत सारे कंट्रीज है, यूरोप बोलने से हम यूरोप कॉन्टिनेंट को समझ रहे हैं, इंग्लैंड बोलने से हम इंग्लैंड को समझ रहे हैं, पर उसके अंदर बहुत सारे देश इंक्लूडेड होते हैं। तो उसी सबको बढ़ा चढ़ा के 227 लिया जाता है। तो नंबर ऑफ द कंट्रीज दैट स्पेसिफिक पासपोर्ट कैन एक्सेस बिकम्स इट वीजा फ्री स्कोर। वीजा फ्री यानी कि बिना वीजा के आप कितने कंट्रीज में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हर साल की तरह इस साल 2023 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पब्लिश किया गया है। और तो इस वीजा फ्री एक्सेस में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो टॉप की कंट्री है वो है सिंगापुर, ठीक है। और सबसे प्रथम पोजीशन पे सिंगापुर रहते हुए इसमें आप वीजा फ्री एक्सेस ले सकते हैं 192 ग्लोबल डेस्टिनेशन का। अगर आप सिंगापुर के सिटीजन हैं तो आप 192 देश घूम सकते हैं बिना वीजा के, बिना वीजा फ्री एक्सेस के। और अगर हम सबसे खराब प्रदर्शन की बात करें तो वो है अफगानिस्तान, वीकेस्ट पासपोर्ट रैंकिंग 103 है इसका। हमारे इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया का रैंक भी कुछ खास नहीं है, 18th है, 80 नंबर हमारा ये है इस साल, लेकिन लास्ट ईयर से बेटर है। लास्ट ईयर हमारा रैंकिंग था 87, इस साल 7 कमा है, अच्छा है, हम 80th पोजीशन में गए हैं। तो हमें इंडिया को कितना ये को वीजा फ्री एक्सेस मिलता है, 57 कंट्रीज हम घूम सकते हैं बिना वीजा के, ठीक है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स करंट अफेयर्स का टॉपिक, इसको मैं 3 स्टार देना चाहूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे जरूर, ये रैंकिंग जो है सिंगापुर टॉप में है और इंडिया का रैंकिंग कितना है, वर्ड्स कौन सा है, ठीक है।
तो ये आप जरूर याद रखिएगा। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड टॉपिक है पीएम मित्रा स्कीम। सो पीएम मित्रा स्कीम, MITRA, मित्रा, ठीक है नहीं? सो ये मित्रा का मतलब होता है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। सो ये जो मित्रा स्कीम है, ये हमारे जो 21-22 का जो बजट पेश हुआ था, तभी उस समय ये बताया गया था, प्रपोज किया गया था कि एक मेगा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। टेक्सटाइल समझते हैं, कपड़े से जुड़ा हुआ जो इंडस्ट्री होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जाता है उनको, तो वो सेटअप किया जाएगा। तो ये मित्रा स्कीम जो लॉन्च किया जा रहा है, ये किस लिए किया जा रहा है, इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को अगर आप देखें तो मित्रा एम जो है, मित्रा स्कीम जो है, ये एम करता है इनेबल टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये लगाने के लिए एम करता है, बिकम ए ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट। यानी कि मित्रा जो स्कीम है, इसका मेन लक्ष्य है कि हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस लाना, यानी कि इसमें जो है प्रतिस्पर्धा लाना। इसके अलावा भी जब प्रतिस्पर्धा होगी, बहुत सारे फैक्ट्रीज लगेंगी, तो जो ग्लोबल मार्केट है, पूरे विश्व का नजर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ेगा और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएंगे जो हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बूस्ट करेगा। हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, दूसरे देशों को सप्लाई दे पाएंगे। इसके अलावा इट विल क्रिएट ए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, विद द प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज टू इनेबल क्रिएट ग्लोबल चैंपियंस इन एक्सपोर्ट। यानी कि हम, हमारे जो भारत के लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो ग्लोबली कॉम्पीट कर पाएंगे। उनके पास फैसिलिटीज होंगी, उनके पास मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, जिसके द्वारा वो विश्व में अपने सामान को अलग पहचान दिला सकेंगे। इट विल लॉन्च इन द एडिशन टू द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI, ये भी इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है, हमारे देश का जो प्रोडक्शन सिस्टम है, ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलेगा इसमें। इसके अलावा भी गिव द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स टू ए लेवल प्लेइंग फील्ड एंड इंटरनेशनल टेक्सटाइल मार्केट पेव अ वे फॉर द इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल चैंपियन। हमारे भारत को ग्लोबल चैंपियन बनने में ये मदद करेगा, विश्व गुरु बनने में मदद करेगा। तो हाल ही में करंट न्यूज ये है, ये टॉपिक हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, मध्य प्रदेश, UP, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू टेक्सटाइल पार्क्स बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है पर पार्क के हिसाब से 500 करोड़ रुपए देने वाली है। कुल मिलाकर बजट की बात करें तो 7,000 करोड़ के अनुमानित खर्च आएगा इसमें। इसीलिए ये मित्रा स्कीम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मित्रा स्कीम में सबसे जरूरी जो बात रहेगा वो रहेगा इसका फुल फॉर्म, ये याद रखना है आपको मित्रा में। और इसके अलावा भी किससे जुड़ा हुआ है, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ये याद रखना पड़ेगा। मित्रा स्कीम किससे चीज से जुड़ा हुआ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कहाँ कहाँ बनने जा रहा है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, MP एंड UP, ये याद रखना होगा। कौन मिनिस्ट्री इसको सपोर्ट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जी जो है, उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक जी एक लॉयर थे, स्कॉलर थे, जर्नलिस्ट भी थे। इनके दो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर है, केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में पब्लिश हुआ करता था, और मराठा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुआ करता था। तिलक ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1890 में तिलक जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना तो आपको पता ही होगा 1885 में है। और इसके अलावा विद द टाइम ऑफ द तिलक गिव इम्पेशेंट द कांग्रेस मॉडरेट अप्रोच। देखिए हमारे जो
कांग्रेस की जो नीति थी, वो कांग्रेस की नीति क्या थी कि शांति पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिलाना। पर जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे जो हमारे यंग लीडर्स थे वो इम्पेशेंट होते गए। उनमें से हमारे बाल गंगाधर तिलक भी एक थे। उनका ऐसा मानना था कि सिर्फ प्रेयर से, सिर्फ प्रार्थना से देश को आजाद करा पाना संभव नहीं है। तिलक जी थे एक बहुत ही यंग जनरेशन के उस समय के लीडर थे। तो आपको पता ही होगा कि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस का नीति क्या था, मॉडरेट अप्रोच था। मॉडरेट अप्रोच मतलब शांतिप्रिय तरीके से किस तरह से देश को आजादी दिलाया जा सकता है जैसे जैसे समय बीतता गया। लेकिन कुछ ब्रिटिश लोग हम लोग के इंडिया को डेवलप करने के लिए या फिर छोड़ने के लिए कुछ के लिए भी तैयार नहीं हुए। तो इस तरह जो यंग जनरेशन के लीडर्स थे, जिनमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और तिलक थे, इन तीनों की जोड़ी को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इन्होंने कहा कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको पूरी आजादी चाहिए। उसके बाद जब कांग्रेस में इन बातों को लेके फूट पड़ गई तो कांग्रेस डिवाइड हो गया। 1907 में जो सूरत का सेशन हुआ कांग्रेस को, इसमें कांग्रेस डिवाइड होकर दो भागों में बढ़ गई, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ये याद रखिएगा कि कांग्रेस कब और किस सेशन में डिवाइड हुआ था। सूरत सेशन 1907 में डिवाइड हुआ था। तो तिलक जी को जेल भी जाना पड़ा, 6 साल वो जेल में रहे, 1808 से लेकर 1814 तक। ये मेंडेले जो बर्मा में है, बर्मा यानी कि अभी का म्यांमार। 1916 में कांग्रेस ने ज्वाइन किया एक्सट्रीमिस्ट दल को, ठीक है, उन्होंने ज्वाइन किया कांग्रेस दल को विद एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि अब फूट तो पड़ गया था। फिर बाद में उन्होंने एक एग्रीमेंट के तहत बाल गंगाधर तिलक और उनके जो साथी थे उन सारों ने ज्वाइन कर लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1916 में। साथ ही साथ उन्होंने एक लखनऊ पैक्ट भी साइन किया मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। पता ही है मोहम्मद अली जिन्ना। सो टू फाइंड ए वे फॉर द हिंदूज एंड मुस्लिम वर्क टुगेदर, हिंदू मुस्लिम मिल के साथ काम करे, देश की उन्नति हो, इस उद्देश्य से लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ पैक्ट किसके भी साइन किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना एंड बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था टू अचीव द सेल्फ रूल विद द हेल्प ऑफ एनी बेसेंट। 1916 में ये भी स्टार्ट किया गया होम रूल लीग। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ये जो फेमस नारा है ये बाल गंगाधर तिलक जी ने डिवाइड किया था। सो फ्रेंड्स, बाल गंगाधर जी के जीवन से जुड़ी हुई जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताया, दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इन सभी बातों को, इन सभी नोट्स को अपने कॉपी में आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। हमारा चौथा टॉपिक है भूमि सम्मान अवार्ड 2023। तो भूमि सम्मान अवार्ड हमारे भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है भूमि सम्मान अवार्ड, जो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में दिया जाता है। This award will be presented to 9 states secretaries and 68 district collectors, यानी कि 9 स्टेट सेक्रेटरीज को और 68 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये अवार्ड दिए जाते हैं along with their teams who have demonstrated exceptional achievement in the implementing Digital India Land Records Modernization Program DILRMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई भी स्टेट अगर डिजिटल इंडिया का जो हमारे भारत का सपना है, हमारे भारत का डिजिटलाइज करने का जो सपना है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अगर उसको कोई अचीव करने में जो भी स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट सफल होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस प्रोग्राम का एम है 100% saturation of the core component of digitalization, यानी डिजिटलाइजेशन का जो कोर कंपोनेंट है उसको 100% पे ले जाना इन टर्म्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ऑल डिस्ट्रिक्ट। और इसका जो अचीव करने का टारगेट डेट है 31 मार्च 2024, 2024 31 मार्च तक हमारे भारत का ये लक्ष्य है अचीव कर लेने का।
हमारे असम से दरंग डिस्ट्रिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दरंग डिस्ट्रिक्ट इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट जिन्हें भूमि सम्मान अवार्ड 2023 अचीव किया है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, भूमि सम्मान अवार्ड 2023 इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है? आंसर इज दरंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। आज का हमारा पांचवा और आखिरी टॉपिक है रुपी दिरहम फॉरेक्स मार्केट। सो रुपी और दिरहम, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि दिरहम कौन से देश का करेंसी है? यूएई का करेंसी, ठीक है। सो मेजर कर इकोनॉमीज लाइक चाइना, रशिया और इंडिया, ये जो है ये एम कर रही हैं, यानी लक्ष्य ले रही है कि जो यूएस डॉलर पे जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो डिपेंडेंसी है, वो उसको कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है अमेरिका की हेजेमनी, दादागिरी। यानी कि अमेरिका अगर किसी भी देश के साथ अगर अमेरिका का जो है अनबन होता है तो वो क्या करता है? सैंक्शंस लगा देता है। वैसे करने के कारण क्या होता है? क्योंकि ये जो यूएस डॉलर में सारा ट्रेड होता है वो अपनी करेंसी को ब्लॉक कर देता है, पूरा का पूरा पावर ही वो अपने पास एक्वायर करके रखता है। तो हाल ही में हम लोगों ने बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूक्रेन का वॉर भी देखा हम लोगों ने, रशिया पर किस तरह सैंक्शन लगाए गए। सो इसी मद्देनजर रखते हुए जो वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमीज है वो अब यूएस के जो डॉलर पर इंटरनेशनल ट्रेड होता था उसको जितना हो सके कम करने के पीछे सोच विचार कर रही है। तो इंडिया भी इस एम के साथ इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है। तो रिसेंटली हमारे भारत ने साइंड एन एग्रीमेंट विद द फ्रांस, हमने फ्रांस के साथ एग्रीमेंट साइन किया, पेमेंट वाया यूपीआई, रुपी यूपीआई के साथ हम पेमेंट लेंगे। इसके बाद रिसेंटली हमने बताया ही मैंने अभी, जैसे रुपी दिरहम ट्रेड रिसेंटली ये साइन हुआ है फॉर प्रमोट द ट्रेड इन सेटलमेंट इन द लोकल करेंसी, यानी यूएई का करेंसी हमारे इंडिया में आएगा, इंडिया की करेंसी यूएई में जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि रुपये दिरहम ट्रेड होने से एक्सपेक्टेड टू सेव द डॉलर रिजर्व्स, जो डॉलर रिजर्व हमारे पास है या फिर यूएई के पास है, तो वो दोनों ही सेव होंगे। इसके अलावा बायलैटरल ट्रेड फ्रॉम द फॉरेन वॉलेटिलिटी कम होगा, विदेशों पर जो हमारी डिपेंडेंसी वो कम होगी। सो बायलैटरल ट्रेड ज्यादातर याद रखिएगा यूएस डॉलर में ही एक्सेप्टेबल होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा टू सेव डॉलर को बचाने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए इंडियन करेंसी को 18 जो कंट्रीज है उनके बैंक में स्पेशल अकाउंट्स खोले जा रहे हैं ताकि इंडिया का जो पेमेंट है उन बैंकों में लिया जा सके। तो हाल ही में जर्मनी, यूके, रशिया और मलेशिया, इन सब देश के बैंकों में इंडिया के लिए, इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए स्पेशल अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों देशों ने भी अपना अपना करेंसी में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन अभी तक ये सफल नहीं हो पाया है, अभी तक एक फुलफिल एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए ये रुपी और दिरहम जो फॉरेक्स ट्रेड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज एज वेल एज करेंसी, याद रखिएगा कंट्री एंड करेंसी। ये पिछले बार एडीआर के क्वेश्चन में भर भर के आया था, कौन से देश का कौन सा करेंसी है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्री का नाम विद कैपिटल एंड करेंसी आप जरूर रट्टा मारिएगा, पढ़िएगा। मैं भी आपको ये सब प्रोवाइड कराने की चेष्टा करूंगा। सो फ्रेंड्स, रुपी दिरहम फॉरेक्स ट्रेड मार्केट ये हमारे लिए इस साल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक था। होप आज जो मैंने आपको 5 टॉपिक्स करवाए मैं आपके लिए लेके आया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी मेरा मेहनत अच्छा लगे, मैं आपके लिए जो यूज़फुल वीडियोस बना रहा हूँ उसको थोड़ा सा भी अगर आप लाइक करते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।